अचानक से पेजर कैसे ब्लास्ट हो जाता है। जो इजराइल देश का जो ऊपरी भाग जो लेबनान बोलते हैं, सीरिया बोलते हैं, उस तरफ उसी जगह पे कैसे पेजर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। बहुत ज्यादा अचानक एक से एक दिन में बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। जैसे पेजर ब्लास्ट होता है, कोई की आंख बाहर निकल जाता है, कोई की किडनी फट बाहर बिक देता है, कोई के गोड़ ही ब्लास्ट हो जाता है। यानी उसमें एक पेजर में कैसा धमाका होने वाला, ब्लास्ट होने वाला, कैसे चीज को मिलाया गया था, ऐसे सब मटेरियल को मिलाया गया था। जो लोग पेजर को इस्तेमाल करते थे, अचानक ब्लास्ट हो गया। पहले नंबर पे पेजर ब्लास्ट हुआ, दूसरे नंबर पे वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन, और चौथे नंबर पे क्या हुआ तो सोलर पैनल, जो सौर ऊर्जा के द्वारा जो बिजली जनरेट करता, जो घर में लोगों को लाइट जलता है। तो दोस्तों ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि एक ताइवान नाम के एक अपोलो कंपनी के पास पेजर बनाने के लिए हिजबुल्लाह का संगठन वहाँ पे ऑर्डर करता है। तो वहाँ पे ऑर्डर करता है तो वहाँ पे बिल्कुल वो बना देता है, दूसरा जगह पे लाइसेंस देता है, वहाँ पे बनाकर जैसे लेबनान में आने के लिए प्लानिंग होता है, उसको बीच में क्या होता है, इजरायली देश का जो कमांडो फोर्स होता है, जो इजरायली देश का जो खुफिया एजेंसी होता है, वो क्या करता है, उसको बीच में रोक लेता है, और रोकने के बाद उसमें कुछ ऐसा विस्फोटक सामान लगा देता है ताकि पेजर को इस्तेमाल करे, हॉकी टॉकी के जब कोई इस्तेमाल करे तो उसमें कुछ वायरलेस के द्वारा, कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा उसमें कुछ वो ब्लास्ट करने के लिए सिस्टम लगाया गया था दोस्तों। और जिसे वहाँ पे लगाया गया, तो जब वहाँ पे लगाया गया तो कुछ दिन तक चला है, 1 महीना 2 महीना अच्छे चला है। ये तीसरा महीना जब चला है तो कुछ इजरायली देश का जो फोर्स, जो कमांडो, कुछ ऐसा कर दिया जो 3000 से ज्यादा एक दिन में ब्लास्ट हो गया। जब एक दिन में जब ब्लास्ट हुआ, वो 17 सितंबर मंगलवार को दिन शाम को 3 या 4 बजे से ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग जख्मी हुए कि वहाँ पे इलाज कराने के लिए उतना जगह नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर लोग इलाज करा रहे थे। जो ज्यादातर जो पेजर इस्तेमाल करते थे वो आतंकवादी, जो हिजबुल्लाह का जो आतंकवादी जो संगठन से उन लोग जुड़े हुए थे, उन लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, उन्हीं लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे, हॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे, और उन्हीं लोगों के पास पेजर इस्तेमाल हो रहा था। और जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ पता चला कि उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ। और जो ब्लास्ट हुआ वहां पे जो फल बेचने वाला विक्रेता था, कुछ लोग आर्मी कमांडर था हिजबुल्लाह का, कुछ लोग आतंकवादी था, उस सब जगह से, अलग अलग जगह से जब ब्लास्ट हुआ तो अलग अलग जगह से लोग निकल कर आए, हॉस्पिटल में इलाज कराए। तो पता चला कि इन लोग आतंकवादी संगठन से ग्रुप में जुड़ा हुआ था। पेजर ब्लास्ट हुआ, 3000 से प्लस पेजर ब्लास्ट हुआ, हॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, सभी को मिलाकर। मगर कितना लोग मरे? 20 से ज्यादा लोग मरे, और मरने का आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इतना बुरी तरह से उन लोग के शरीर को नुकसान पहुंचा है, इतने बुरी तरह से घायल हुए, किन्हीं को आंख निकल गया, किन्हीं को पेट का आंतड़ी बिक गया, किन्हीं का किडनी खराब हो गया। यानी एक व्यक्ति अगर मर जाता तो अच्छा रहता, मगर एक व्यक्ति मरा नहीं है, उसको सेवा करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी उसको साथ रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। तो इतना बुरी तरह से उन लोग जख्मी हुए। मगर उन लोग जख्मी कैसे हो गए? क्योंकि जो आतंकवादी जो संगठन थे उन लोग कनेक्ट रहते थे, और उन लोग पेजर को इस्तेमाल करते थे। उसे जो पेजर जो ब्लास्ट हुआ, 3000 से प्लस ब्लास्ट हुआ, मगर कितने लोगों को हाथ में ब्लास्ट हुआ? 2800 लोगों को ब्लास्ट हुआ। कुछ लोगों को 2800 ब्लास्ट हुआ जो अपने साथ में रखते थे। उन लोगों का कहना था कि हिजबुल्लाह जो आतंकवादी जो संगठन का जो मेन लीडर था, वो मैसेज करता था, लोग उससे देखते थे और पढ़ते थे, जैसे देखते थे पढ़ते थे उसी ब्लास्ट हो जाता था। कोई 200 पेजर ब्लास्ट नहीं होने का कारण था कि उन लोग कुछ अपने रखकर बाथरूम में गए होंगे, सो रहे होंगे, या फिर अपने घर में रखकर कहीं पे निकले होंगे, इसलिए 200 ब्लास्ट नहीं हुआ। मगर फिर भी 2800 ब्लास्ट और बहुत ज्यादा लोगों को, जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी संगठन के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।